हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर लेटर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है। देखिए, क्लास 9 का जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने छोड़ा था वो छोड़ा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे, राइट। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राइट। देखिए, एक्सपोनेंट्स के बारे में अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो हम लोगों ने कुछ लॉज पे क्वेश्चन छोड़े थे, कुछ लॉज लास्ट में मैंने पढ़ाए थे। उन लॉज को आप फिर एक बार देख लें, क्योंकि इन्हीं पे बेस हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मैंने बताया था a की पावर m और उसकी पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a की पावर m इंटू n। जब किसी की पावर a की पावर m होती है और ब्रैकेट में होल पावर n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n, राइट। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर बेस सेम है, पावर्स अगर अलग है, इनको बेस कहते हैं। ये जो होती है ऊपर, इनको पावर्स कहते हैं। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम पावर्स कुछ और, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, राइट। बेस सेम पावर्स अलग अलग है तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में वो ऐड हो जाती हैं। यही केस अगर डिवीजन के केस में होगा, बेस सेम है, पावर्स अगर अलग है बट अगर डिवाइड में है तो ये जो है ये आपका माइनस हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में था, ये डिवीजन के केस में था और ये पावर्स की पावर था, राइट। ये तीन चीजें थी जो आप लोगों ने सीखी थी। एक और जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है, देखिए अभी आप लोगों ने बेस सेम देखे थे, पावर्स अलग देखी थी। अगर यही चीज मैं बेस डिफरेंट कर दूं पर पावर सेम रखूं, बेस डिफरेंट बट पावर सेम, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक सिंगल पावर मैं इसको लिख सकता हूं, राइट। यानी कि बेस जब अलग अलग है, पावर सेम है, तो मैं उनको कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकता हूं, बेसिस की मल्टीप्लाई कर सकता हूं और पावर्स लिख सकता हूं। एक चीज जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इस बार, देखिए मल्टीप्लिकेशन अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है, राइट। अब सीनियर क्लास में a डॉट b यानी कि जो डॉट का सिंबल आता है ये एक सेंस मल्टीप्लिकेशन का देता है, राइट। और अगर कुछ भी नहीं है, दो नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो ये बात ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये दोनों नंबर दे शुड बी इन मल्टीप्लिकेशन। तीन तरीके से मल्टीप्लिकेशन, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। डॉट मल्टीप्लिकेशन, अगर दो नंबर्स के बीच में डॉट लगा हुआ है तो इट मीन दे आर इन मल्टीप्लाई, और अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो भी ये मल्टीप्लिकेशन में है। पहले तो आप लोग ये चीज को ध्यान रखें। जो लोग बच्चे नए जुड़े हैं अभी मेरे साथ, तो अगर उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज उसको ना करना भूलें। हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, एक चीज और आप लोगों को मैंने बताई थी, a की पावर 2, राइट। देखिए a की पावर 2 और a की पावर 1/2, इसमें क्या है कहेंगे आप? ये तो बेस होता है, आप जानते हैं। ये एक्सपोनेंट्स होती हैं या पावर इनको कहते हैं, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं इनको या पावर भी कहते हैं, राइट। बट ये जो 1/2 है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इस जो 1/2 पावर होती है, पावर्स को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है। ये जो पावर्स होती हैं ये रूट में आगे आ जाती हैं, राइट। यानी कि इसको स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और a की पावर 1/2 दोनों इक्वल है। ये इसका मतलब जो होता है, ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है 1/2। अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ किसी नंबर से तो मैं ऊपर 1/2 लगाता हूँ। एक चीज और, ये जो स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर, ये जो अंदर सर्ट के अंदर होता है ये 2 होता है, जो सर्ट के अंदर होता है ये 2 वैल्यू होती है, बट ये हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है पहले से ही। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, बट अगर यहाँ पर कोई नंबर लगा है, जैसे 3 सपोज करिए मैंने लगा दिया है, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 लगेगा। अब यहाँ पर 3 है तो इसको पावर को हटाऊंगा तो 1/3। अगर यहाँ पर 4 है तो अगेन इसको मैं 1/4 लिख पाऊंगा,
राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पर ये चीज में और इस चीज में बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। ये चीज और ये चीज, ये सर्ड के अंदर है, यानी कि इस स्क्वायर रूट जो छोटा सा बन रहा है कर्व इसके अंदर है, तो ये कहलाती है सर्ड। और अगर ये बाहर है तो ये कहलाता है वो नंबर। अगर ये है तो इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू है फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप उस वैल्यू को। इस इक्वेशन का मतलब 4 से मल्टीप्लिकेशन होगी, और यहाँ पर इसको सर्ड कहते हैं, ये पावर में जाएगी, राइट। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है, लास्ट एक्सरसाइज जो एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है, उसको करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी वीडियो। साथ के साथ नोट करते चलिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है 64 की पावर 1/2, ये मुझे फाइंड करना है। फाइंड 64 की पावर 1/2। देखिए क्या करेंगे, जो ये 64 है और जो ये पावर दे रखी है 1/2, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो पावर दे रखी है 1/2, मुझे ये जो बेस है अपना, इसको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में बनाना है कि मैं इसकी पावर 2 बना पाऊं। अब आप कहेंगे 2 ही क्यों बनानी है? वो इसलिए बनानी है बेटा कि यहाँ पर पावर में 1/2 है, 1/2। तो मैं इसकी पावर 2 बनाने की क्या करूंगा कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा, ये पावर 2 बन जाएगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, राइट। अगर मैं 3 बनाता या 4 बनाता तो फिर वो मल्टीप्लाई होता 3 × 1/2, फिर उसको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो यहाँ पर जो भी चीज होगी, जो भी पावर होगी, अगर आप 1/3 रखेंगे तो मैं इसको 1/3 बनाता, मतलब इसको 3 की पावर में तोड़ता। यहाँ पर 5 होता तो मैं 5 की पावर में तोड़ता। अब आप कहेंगे अगर नहीं आएगा, देखिए क्वेश्चन वो ऐसे ही देगा जिसको आप ब्रेक कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं देगा, राइट। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बट इसको मैं एक तरीके से और बना देता हूँ 64 की पावर 1/3, आपको समझाने के लिए दोनों तरीके से कैसे करेंगे। देखिए पहले तो 64 क्या फैक्टर कर ले, एलसीएम लेके जनरल बेसिक से। 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, 2, 2 और 2, ठीक है। यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। मुझे लिखना है किसी की पावर 2 बननी है, किसी की पावर 2। यानी अगर आप देखें तो ये 3 3 के अगर पेयर बना लूं तो यानी 2 × 2 × 2 8 और 2 × 2 × 2 8, यानी 8 की पावर 2 मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। तो ये जो 64 था, इसको अगर मुझे 2 की पावर में तोड़ना पड़े तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में 1/2 आपका चल ही रहा है, क्योंकि अभी आपको बताया था मैंने, ये इसकी जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो 8 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 8 की पावर 1। किसी की भी पावर 1 वही नंबर होता है, यानी 8 की पावर 1 दैट इज 8, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं इसकी साइड। 64 की पावर 1/3 है। अब मुझे, मैंने अभी आपको बताया था, जो पावर होगी उसमें ब्रेक करने की कोशिश करूंगा मैं इसको। तो मैं इसको पहले एलसीएम ले लेता हूँ। 32 एलसीएम मैंने ले रखा है, वैसे यहाँ पर आप देखें तो मुझे पावर 3 में तोड़ना है। देखिए अब मैं 2 2 और 2 2 के अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो मैं बना पा रहा हूँ 2 की पावर, यानी ये 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, राइट। और अगर आप 3 के पेयर्स बनाने हैं मुझे, तो यानी कि मुझे किसी की पावर 3 लिखनी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 64 को 4 की पावर 3, यानी 4 × 4 × 4। यहीं पर यही तो करा था मैंने, 2 2 ज़ा 4 × 2 2 ज़ा 4 और × 2 2 ज़ा 4, यानी 4 3 टाइम्स। और मैं इसको दूसरी तरीके से लिखूं तो 4 की पावर 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो 1/3 है उसी कॉन्सेप्ट में इसको तोड़ना है। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, मल्टीप्लाई में होगी पावर्स की पावर, 3 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर 1 दैट इज 4। तो आप लोगों ने ये देखा कि जो पावर होती है, अगर 1/2 है पावर
या 1/3 है पावर, तो हम लोग उसी तरीके से उसको ब्रेक करते हैं, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 32 की पावर 1/5, राइट। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो मुझे जो इसको तोड़ना है, जो 32 को ब्रेक करना है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि किसी की पावर 5 बनेगी। तो 32 के मैं एलसीएम लेता हूँ, 16, 8, 4, 2 और 1, राइट। 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5, ठीक है। क्या करना है, वही पावर्स की मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो आप लोगों ने देखा, अगेन मैंने वही कॉन्सेप्ट करा, जो पावर थी 1/5, जो मेरा बेस नंबर था उसको मैंने उसी फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करी, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास 125 की पावर -1/3। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ा सा सीखने वाला है, सीखने वाले तो वो भी थे बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 125, इसके आप एलसीएम लेंगे 5 से, 25 5 1 यानी 5 की पावर 3 बन रहा है मेरे पास, राइट। इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 और होल उसकी -1/3, ठीक है। नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 5 की पावर -1। अब सीखने वाली बात यहाँ पर है, क्या करना है आप लोगों को देखिए, कभी भी बच्चों पावर्स को नेगेटिव में कभी नहीं छोड़ते हैं। पावर्स नेगेटिव में नहीं रहनी चाहिए, ये रूल है। नंबर नेगेटिव में हो सकता है, देखिए जो 5 की पावर -1 है, अगर आंसर -5 आएगा दैट कैन बी, ठीक है, ये हो सकता है, नंबर माइनस में हो सकता है, बट द पावर शुड नॉट बी इन नेगेटिव टर्म। आप 5 को, मैंने आपको जो अभी पहले के वीडियोस में बताया, तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर है उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि अभी 5/1, इसका रिवर्स यानी कि उल्टा करूंगा तो 1/5, उस केस में मेरी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या करा मैंने, जो 5/1 था उसको मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी 1/5 कर दिया और पावर मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। आप कहेंगे समझ में नहीं आया। 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर यानी 3/1 की होल पावर -2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 के नीचे 1 तो आप लगा ही सकते हैं। पावर नेगेटिव में है तो 3/1 को मैं रिवर्स कर दूंगा, यानी 1/3 और उसकी पावर यहाँ -2 थी, अब हो गई मेरे पास +2। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, 1/3 × 1/3 दैट इज 1/9। पावर 2 का मतलब यही तो होता है कि एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है, अगर पावर 3 होता तो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई है। सिमिलरली आप लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो माइनस की कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि माइनस के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। फाइंड 9 की पावर 3/2। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। अगेन बेस मेरे पास 9 है, इस 9 को मैं ब्रेक करता हूँ 3 × 3 में और होल पावर 3/2। 3 × 3 का मतलब 3 की पावर 2 होल 3/2। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, जो पावर होगी ये पावर्स में आ जाएगी, 3 की पावर 3 आप इसको खोलेंगे, दैट इज 3 × 3 × 3 यानी 27। क्या करा, 3 को मैंने एलसीएम लिया 3,
इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर की पावर 3/2 थी, यानी कि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में हो जाएंगे एज पर रूल। अच्छा एक बात को और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर बता दें कि a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ये मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को लिखने से क्या हो जाएगा कि टीचर को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज है, डीप नॉलेज है। ऐसा नहीं है बच्चे ने कहीं से चीट करके लिख दिया है कुछ ऐसा, तो कुछ एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। देखिए इंप्रेशन डालने का क्या वो होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने सपोज करिए कहीं सिली मिस्टेक्स कर दी, बट अगर आप ये जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये साइड बाय साइड लिखते आ रहे हैं तो टीचर उस गलती को थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकता है। ठीक है, टीचर को लगेगा कि बच्चे ने मेहनत करी है तो हो सकता है बाय सिली मिस्टेक उससे रह गया हो, तो वहां पर आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, अदरवाइज नंबर्स कट जाएंगे। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जो भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर आप डिवीजन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यू शुड राइट इट बाय द राइट साइड that we are using this property, right? This will make an impact on the teacher's mind. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 32 की पावर 2/5। देखिए अभी हम लोगों ने करा था 32 की पावर 1/5। ये जो क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। 32 को आपने एलसीएम लिया था, आप जानते हैं इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। कैसे, दोबारा देख लीजिए जिन लोगों ने पहले नहीं देखी ये वीडियो। 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 दैट इज 2 की पावर 5। 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 2/5। इसको आप फिर खोलेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 एंड दैट इज 4, राइट। आई होप आप लोगों को एक्सपोनेंट सब समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, बट ये थोड़े से ट्विस्टी क्वेश्चंस इसमें आते हैं जब पावर्स माइनस की हो जाती हैं, राइट। तो थोड़ा सा दिमाग को अवेयर करके काम करें। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए 16 की पावर 3/4। अब देखिए वही क्वेश्चन है, 16 बन रहा है, उसकी पावर में नीचे 4 आ रही है। क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, इसको इसी तरीके से ब्रेक कर सकूं। देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 जो मैं लिखूंगा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। भाई कोई गलती तो नहीं, 4 की पावर 2 का मतलब भी तो 16 ही है, बट ये कब लिखता जब यहाँ पर 2 होता। सपोज करिए ये जो क्वेश्चन होता मेरा कुछ इस तरीके से होता, 16 की पावर 3/2, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, तो मैं इस 16 को 4 की पावर 2 लिखता और 3/2, 2 से 2 कैंसिल करता, 4 की पावर 3 दैट इज 4 into 4 into 4 यानी 64। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने इसको चेंज किया। अभी मेरे पास यहाँ पर 4 है तो मैं इसको इस पार्ट में ना लिख के मैं इसको इस पार्ट में ब्रेक करूंगा। 2 की पावर 4, 2 into 2 into 2 into 2 दैट इज 16 की पावर 3/4 into 3/4, 4 से 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिए मेरी स्पीड कैसी है, वॉइस कैसी है, लाइटिंग के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने लाइटिंग को सुधारने की कोशिश करी है, ठीक है। बट अगर आप लोगों को स्टिल कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके उसको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी nitinstudycenter@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के पजल्स को सॉल्व करने की, या जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं उनको सॉल्व आउट करने की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ये क्वेश्चन नेक्स्ट मुझे देखने को मिल रहा है। क्या करेंगे,
देखिए बेसिस सेम है मेरे पास, बेसिस सेम है, पावर्स अलग है। रूल के अकॉर्डिंगली जब बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती हैं तो पावर्स को मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर अगेन आप प्रॉपर्टी लिख देंगे 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर m प्लस n। कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2 लगा दें, a लगा दें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक इम्पैक्ट डालने के लिए टीचर को ये दिस इम्प्लाइज का साइन होता है कि टीचर के दिमाग में बस ये कि बच्चे को प्रॉपर्टीज के बारे में पता है। ये 2 की पावर है, पहले इस पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी रफ में सॉल्व कर लीजिएगा ताकि टीचर को पता लग जाए कि बच्चे ने खुद सॉल्व किया है। 15 को 3 से डिवाइड करूंगा 5 की 2 में मल्टीप्लाई 10, 15 को 5 से डिवाइड करूंगा 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 यानी 13/15 यानी 2 की पावर जो आंसर आने वाला है 13/15। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलूं आगे। ओके, नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 2 आई थिंक पॉलिनोमियल्स होगा या जो भी है वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यूटी में स्टार्टिंग के 2 और 3 चैप्टर्स ही आने वाले हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि एनसीईआरटी या आप लोगों को यूटी के हिसाब से प्रिपरेशन करा दें और फिर आगे जैसे भी चलते रहेंगे हाफ ईयरलीज में या आपका फाइनल्स में जिस तरीके से। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है किसी चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि ये स्टार्ट करा दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या लगाने वाला हूं। इसमें अगर आप देखें तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्योंकि a/b की पावर सपोज करिए कुछ भी है c, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a की पावर c/b की पावर c, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 है, तो इसका मतलब 1 की पावर भी 7 है और 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 है। राइट, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही रहने वाला है, 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 7 यानी 3 और 7 की मल्टीप्लाई यानी 3 की पावर 21। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 की होल पावर 21। क्यों ऐसे क्यों लिख सकता हूँ भाई, 1 को मैं 1 की पावर 21 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 1 को 1 की पावर 21 200 जो भी आप लिखना चाहेंगे कि 1 की पावर तो आप चाहे 1 लाख कर लीजिए, वो 1 ही रहने वाला है। तो नीचे 21 था तो मैंने सोचा कि होल लगा देता हूँ, तो 1/3 की होल पावर मैंने उसको 21 में कन्वर्ट कर लिया है। इसको आप खोलना चाहें तो आपको बस 21 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं अगर आप फ्री टाइम में हैं तो 1 into 3 मतलब 1/3 into 3 into 3 into 3 एंड सो ऑन 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। राइट, मैंने तो आज तक सॉल्व करा नहीं इतना लंबा क्वेश्चन। बेटा हिलना नहीं आप, ठीक है, वीडियो दिक्कत हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप लोग। ओके, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्या करेंगे, डिवीजन में आप लोगों को दिख रहा है, डिवीजन में मैंने आपको बताया था बेस सेम हो पावर्स अगर अलग हो तो माइनस हो जाती है पावर्स। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, यानी कि पावर्स माइनस हो जाती है। राइट, तो 1/2 माइनस 1/4 को आप अलग से सॉल्व कर लें, 4 2 माइनस 1 दैट इज 1/4, 11 की पावर 1/4। इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 11 की पावर 1/4 को यहाँ पर मैं इसको और ब्रेक कर ही नहीं सकता। 4 था यहाँ पर, तो या तो मैं इसको किसी की पावर 4 लिख सकता या किसी की पावर 2 लिख सकता, तब 2 से 2 कैंसिल होता, बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को और आगे नहीं कर पाऊंगा। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं करा है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, देखता हूँ मैं अगर और कोई क्वेश्चन लिखा होंगे बच्चों ने तो क्या कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट में आ रहा है आपके, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए पावर सेम है और नंबर्स नीचे के अलग है, ये भी आप लोगों को पता होगा कि जब पावर सेम होती हैं नंबर्स डिफरेंट होते हैं तो मैं इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके और एक पावर लिख सकता हूँ। ये रूल है, क्या रूल है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू a क्रॉस b की होल पावर m, ये भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं यही करने वाला हूँ, 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 इंटू 8 56 की पावर 1/2। देखिए अब ये 1/2 था, अगर मैं 56 को किसी की पावर 2 में लिखने में कन्वर्ट करने में अगर पॉसिबल हो पाता, अगर मैं लिख पाता इसको, देखिए 56 के जो फैक्टर्स आप बनेंगे 2 इंटू 28, 214, 27, ठीक है, यानी कि किसी भी पावर से आप देखिए इसके तो पेयर ही नहीं बन रहे हैं, तो मैं इसको किसी की पावर 2 नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिख पाता तो मैं जरूर इसको लिख के 2 से 2 कैंसिल कर देता, तभी आगे सॉल्व हो सकता था, अदरवाइज ये फिलहाल भी सॉल्व नहीं होगा। अभी ये क्वेश्चंस आई थिंक एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें इतने ही क्वेश्चन थे, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। पर आप एक काम और कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको किसी चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट है या किसी और चैप्टर को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर आप उठा लें, हमारे यूट्यूब में ये आ रहा है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो भी आप मेरे को लिख सकते हैं, राइट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।